हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन सिलेंडर। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपको लास्ट तक वीडियो समझ में आ जाएगा, यानी कि वीडियो नहीं मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा है एक सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर है। कितनी गंदी राइटिंग बना रही हूँ मैं, पहले की तरह। सिलेंडर है। ठीक है, तो अब हम आज सीखेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। ठीक है, अब अगर हम इस सिलेंडर को देखा जाए तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ इस सिलेंडर के साथ, यानी कि मतलब कि मैं इसको कैसे अलग अलग कर सकती हूँ। देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसके जो ये वो दिख रहे हैं ना मेरे को, मतलब कि जो इसका सर है, इसको मैं इधर ले लूँगी ऐसे, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँगी, यानी कि काट दूँगी। ठीक है, ठीक है। और ये है कोई पेपर, मान लो मैं क्राफ्ट बना रही थी। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, एक डब्बा बनाना था सिलेंडर टाइप का, तो मैंने लिया एक रेक्टेंगल, एक ऊपर से इसको बंद करने का, एक इसे नीचे से बंद करने का। ठीक है, और जब मैंने ये सब चीज़ें ली तो अब मुझे याद आता है कि किसी मैथमेटिशियन ने कैसे बनाया था। वैसे मैं इतनी समझदार नहीं हूँ जो मैं इसे तारीफ़ करूँगी। हाँ, तो फिर देखो मैंने कैसे करा। मैंने ये कर दिया, अगर मैं इसे काट दूँ बीच में से तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, और इन जो ऊपर हैं ये सर्कल्स, इनको मैं अलग अलग कर दूँ तो ये ऐसे ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे हमारा फॉर्मूला बनाया। तो चलिए सीखते हैं। तो मेरी जो ड्राइंग है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो मैंने ज़रा यहाँ पे ऐसे कर दिया है। अब सही लग रहा है ना? हाँ, तो देखो अब ये कैसे हुआ। अगर देखा जाए तो फिर ये क्या है, एक, अब मैं इसकी जो ब्रेड्थ है, नहीं यानी कि लेंथ, सॉरी लेंथ है जो उसकी, और जो ब्रेड्थ है वो किसके इक्वल टू होगी, वो होगी किसके इक्वल टू, इसका जो नीचे, ये देखिए इसका जो नीचे का एरिया है और इसके जो ऊपर का एरिया है। अभी तो देखो, अभी तुम सिर्फ नीचे का एरिया देखो, तो इसका नीचे का एरिया क्या है, इसके इक्वल टू होगा, इस जगह के, है ना, होगा ना। तो हम, अगर मैं इसकी सिर्फ बाउंड्री निकालूं तो इसकी बाउंड्री इसकी किसकी इक्वल टू होगी, इस सर्कल के इक्वल टू, इस सर्कल की बाउंड्री के इक्वल टू। और सर्कल की बाउंड्री हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है 2πr होता है पेरीमीटर, जब सरकमफेरेंस निकालते हैं तो 2πr होता है। तो मैं इसे 2πr लिख सकती हूँ नहीं, मेरे तो पाई भी और आर भी एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, अब सही है। तो 2πr लिख सकती हूँ, और इसको, जिसको हम हाइट मानते हैं ना, हाइट मानते हैं इसको, अब हाइट यहाँ पे किसके इक्वल टू होगी, ब्रेड्थ के इक्वल टू होगी, ब्रेड्थ के इक्वल टू कह सकते हैं हम, यही कह सकते हैं ना। इसका मतलब इससे हमारा थोड़ा बहुत फॉर्मूला निकलेगा, तो ये फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, 2πr और h समझ में आया ना आपको, कि जो इसकी जो लंबाई है वो, अगर हम इसे खोल देंगे तो इसे हम, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट होगा। जिस चीज़ को हम रेक्टेंगल, अगर इसे रेक्टेंगल बना देंगे तो हम हाइट को ब्रेड्थ कहेंगे, और अगर इसे सिलेंडर बना देंगे तो ये 3D शेप का हो जाएगा, जिसके कारण हम ब्रेड्थ को हाइट बोलेंगे। तो ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट सेम है, यानी कि ब्रेड्थ और हाइट दोनों सेम है। ठीक है, और जो इसका हमें अगर लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, 2πr का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये तो सर्कल बन जाता है ना, इस तरीके से ये हमारा कुछ आया है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अगर मैं 2πr कर दूंगी तो इसकी ये बाउंड्री आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बाउंड्री आ जाएगी, और अगर इसे मैं खोल दूँ तो ये सीध बन जाता है। एक रस्सी को मैं खोल दूँ तो ये सीध बन जाती है, जिससे 2πr आएगा, यानी कि हमारी लेंथ और यहाँ पे हमारी ब्रेड्थ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अब हमारा ये काम, तो ये काम हो गया, अभी हमने जो इनको सर्कल्स निकाले थे उनका क्या करें।
उनका हम ये करेंगे दोस्तों कि हम क्या करेंगे, इसका हमें जब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, एरिया, तो यानी कि हमें एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। देखो कंफ्यूज मत होना कि आपने मैम आपने यहाँ पे पेरीमीटर निकाल दिया। पेरीमीटर हमने इसलिए निकाला है क्योंकि ये इसकी लेंथ आएगी, इससे इस सर्कल से इसकी लेंथ आएगी, ठीक है, इस चीज़ की, इसलिए पेरीमीटर निकाला है। और अभी रुको, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या निकालेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होगा, यहाँ पे हमारी लेंथ है 2πr और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, इंटू एच हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये 2πr इंटू एच आ जाएगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ से इसका एरिया आ गया। हमें लेंथ पता है, हमें ब्रेड्थ पता है, तो हमें एरिया भी पता है, ठीक है। तो अब मैंने ये जो सर्कल बनाया ना, ये उड़ गया था ज़रा, तो अब ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें इतना पता चल गया कि इसका एरिया क्या है, यानी कि हमारी मिड बॉडी का एरिया पता चल गया। अब जरा इसकी खोपड़ी का निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसका जो हेड है उसका भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका एरिया निकालना है मेरे को, पूरी बॉडी का एरिया निकालेंगे ना, तो इस हेड का एरिया क्या होगा, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा, πr²। वेरी गुड। और नीचे भी एक सर्कल है, चलो नीचे का हमने निकाल दिया, अब ऊपर का निकालते हैं, ये वाला सर्कल। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, πr², ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो मैंने ये कुछ इस तरीके से लिख दिया है, πr² 2πr इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये πr² इसका और इसका एरिया। और जब हम इन सबके एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अभी ये भी ध्यान में रखो कि इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा कैसे, देखो 2πr, ये पाई, यहाँ जल्दी जल्दी कर, इसका फॉर्मूला आएगा इस तरीके से। देखो मैंने बताया था ना, πr², इसका बार बार मैम रिपीट करी जा रही है, दिमाग ख़राब हो गया। 2πr इंटू एच, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, इसलिए, ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। हाँ तो आगे बढ़ते हैं, πr², 2πr² है, यानी कि 2πr² हो जाएगा, ठीक है। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा 2πr² आ जाएगा, यानी कि दोनों का एरिया निकल जाएगा, तो 2πr² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2πr इंटू एच किया है ना, तो 2πr भी लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते, एल बी को एल भी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। वैसे ही 2πrh को 2πrh लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ तक आगे समझ में सबको, गुड। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे दिख रहा है 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, पाई इसमें भी है और 2 इसमें भी है, पर यहाँ पे r² और RH ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि 2 को हमने कॉमन ले लिया, लिख दिया, पाई को भी कॉमन ले लिया क्योंकि पाई और 2 इसमें, तो 2π को कॉमन ले लिया। अब देखो r², r तो नहीं है कॉमन, पर हम क्या करें, इसमें से r इंटू r में से r निकाल दें और इस r को अलग कर दें, तो हम इस r को और इस r को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इसमें से एक r, इसमें से एक r, यानी कि कॉमन हो गई बात, तो इसलिए ये r भी ले लिया हमने। अब बचा क्या, इस r इंटू r का एक दोस्त तो बच गया ना, तो इसको हम अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बच गई इसको ब्रैकेट के अंदर, और प्लस h तो हमारा बेचारा यहीं पर ही रह गया, तो उसको भी लिख देंगे। तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्मूला बनाए। अब देखो इसको याद करने में भी आपको आसानी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना, है आएगी। तो फिर इस तरीके से हमारे 2πrh का फॉर्मूला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो या अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं पूरी मदद करूँगी कि आपके सवालों का आंसर दे सकूँ। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है मैथ्स में तो वो इसमें लिखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ और नए सवालों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।